इस्तेमाल किया है और इन्होंने एक प्रकार काफी नुकसान किया इजराइल का। वो अलग बात है। बिल्कुल सिवात साहब, मैं वापस आऊंगा। इस वक्त बड़ा अपडेट मिल रहा है। हमास के खिलाफ इजराइल का जवाबी एक्शन जारी है। फिलिस्तीन के मंत्री ने एक बड़ा दावा किया है। फिलिस्तीन में 198 लोगों की मौत हुई है। कुछ देर पहले कृष्ण मोहन बता रहे थे कि लगभग 150 लोगों की अपुष्ट खबरें आ रही हैं, लेकिन अब जो मिनिस्टर है फिलिस्तीन के मंत्री ने दावा किया कि फिलिस्तीन में 198 लोगों की मौत हुई है और ये बड़ी खबर है। विशाल पांडे हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, ये भी सोच समझकर कई बार कदम उठाए जाते हैं। हमास ने अगर एक्शन लिया है तो उसका रिएक्शन भी होगा, शायद जानते होंगे। और अब ये जो 198 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। बिल्कुल राम, देखिए, क्योंकि इजराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है और गाजा पट्टी में पिन पॉइंटेड हमले यहां पर इजराइल की तरफ से जारी हैं। जो हमास के आतंकी ठिकाने हैं या हमास के जो आतंकी अलग अलग जगह पर छिपे हुए हैं, उन जगहों पर इजराइल की तरफ से, इजराइल की वायुसेना की तरफ से हमला किया जा रहा है। और अभी जो ये आंकड़े फिलिस्तीन के जो विदेश मंत्री उनकी तरफ से जो जानकारी दी गई है, ये बताया गया लगभग 198 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा अगर आप देखिए इजराइल में, क्योंकि जो हमास की तरफ से आतंकी हमला हुआ है उसमें अब तक 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। 500 से ज्यादा लोग अब तक घायल हुए हैं और अभी भी इजराइल में बंधक जैसी सिचुएशन बनी हुई है। कई इलाकों में हमास के आतंकियों ने इजराइल के नागरिकों को बंधक बनाया हुआ है। हमें एक ये भी जानकारी मिल रही है कि लगभग 30 से 35 की संख्या में इजरायली नागरिकों को एक अलग जगह पर भी बंधक बनाया गया हो सकता है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जैसा कृष्ण मोहन जी बता रहे थे, इस वक्त फिलहाल इजराइल के जो फोर्सेस हैं उनकी पहली प्राथमिकता यही है कि जो बंधक बनाए गए हैं इजरायली नागरिक, उनको छुड़ाया जाए, उन्हें सकुशल वापस उनके घरों पर भेजा जाए। और लोगों से लगातार इजराइल की तरफ से अपील की गई है वो घरों से बाहर ना निकलें और सुरक्षित जगहों पर रहें, क्योंकि अभी भी जो उसका दक्षिणी हिस्सा है इजराइल का, वहां पर लगातार जो हालात हैं, गोलीबारी वहां पर हो रही है। हमने कई ऐसे वीडियोस भी देखे हैं जिन्हें हम अपने दर्शकों को नहीं दिखा सकते टेलीविजन पर, क्योंकि वो तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। लेकिन ये पूरी तरह से इजराइल अब बदले के मूड में है। इजराइल की कार्रवाई चल रही है और तमाम देश इसमें अब कूदते हुए नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले एक बयान जारी किया गया। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर वो नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने दोनों देशों से कहा है कि सिवात साहब हमारे साथ लगातार हैं। सिवात साहब, जरा ये बताइए, क्योंकि ये भी कहा गया इजराइल की तरफ से कि एक बहुत बड़ी भूल, एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, और ये अगर दावा फिलिस्तीन के मिनिस्टर कर रहे हैं कि 198 लोगों की जान गई है, इसको माना जाए कि एक बड़ी गलती हो गई इनसे? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है कि इजराइल इसका ईंट का जवाब पत्थर से देगा। जिस प्रकार से इजराइल पे बहुत बड़ा हमला हुआ है, ये मैं मानता हूँ सरप्राइज हुए हैं और उन पे काफी नुकसान हुआ है, मगर इजराइल बाउंस बैक करेगा और इजराइल हमास के जितने भी ठिकाने हैं जहां जहां पर भी, चाहे पैलेस्टाइन में है या बाकी जगह हैं, उनको बर्बाद करेगा। अब इजराइल मानने वाला नहीं, मगर अभी एट प्रेजेंट उसकी यही एक सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, किसी प्रकार से जो लोग होस्टेजेस बनाए हैं उनको कैसे छुड़ाया जाए। और ये भी बात आ रही है कि क्या इंटेलिजेंस में कोई कमी रहेगी कि इजराइल को पता नहीं चला। ये भी सच्चाई है। और ये भी है कि जब इनके पास इतना अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको आयरन डोम बोलते हैं, फिर इतने बड़े हमले कैसे हो गए। सच्चाई ये भी है कि जहां पर ड्रोन्स की बात आती है या ग्लाइडर की, वो छोटे टारगेट होते हैं, उनका पता नहीं चलता, जो आपको वो रडार पे नहीं आते। मगर ये सच्चाई है, ये एक टर्निंग इफेक्ट होगा पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट में। जिस प्रकार से ये सिचुएशन बनी है, आप देखें कि कैसे पूरे वर्ल्ड के अंदर चीज हो रही है। रशिया यूक्रेन वार हो रही है, कहीं चीन ताइवान को, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि विश्व का रिएक्शन कैसे होता है। हमास जैसा आतंकी संगठन जो खुद दावा कर रहा है कि हमने 5000 रॉकेट मार दिए और 20 मिनट के अंदर ये 5000 रॉकेट फायर किए गए हैं, इतना खतरनाक आतंकवादी संगठन एक स्ट्रिप पर है, एक पट्टी पर है, और उसे नेस्ते नाबूद करने के लिए दुनिया क्या कर रही है, यह सवाल भी पूछा जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम तुरंत हाजिर होते हैं। इस खबर पर लगातार बने हुए हैं।